इस वीडियो में मैं आपको गूगल क्रोम की ऑल सेटिंग्स को मैनेज करने के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, अगर आप एक एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन यूज़र हैं तो आप क्रोम ब्राउज़र का यूज़ भी ज़रूर करते होंगे। क्रोम ब्राउज़र के थ्रू अलग अलग साइट्स पे विजिट ज़रूर करते होंगे। ऐसे में आपको गूगल क्रोम की हर एक सेटिंग के बारे में पता होना चाहिए। क्रोम की किस सेटिंग का क्या यूज़ है, कौन सी सेटिंग को ऑन ऑफ करने से क्या चेंजेस होते हैं, इसकी पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। हालांकि बहुत से लोग मोस्टली सेटिंग्स को कस्टमाइज़ करने के बारे में जानते हैं, लेकिन मोस्टली यूजर्स ऐसे हैं जो क्रोम तो यूज़ करते हैं लेकिन क्रोम की ऑल सेटिंग्स को मैनेज कैसे करते हैं इसके बारे में नहीं जानते हैं। सो अगर आप भी क्रोम ब्राउज़र की ऑल सेटिंग्स को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ करने के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ध्यान से देखना। पसंद आए तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कर देना। तो दोस्तों, क्रोम ब्राउज़र की ऑल सेटिंग्स को मैनेज करने के लिए टॉप साइड में आप अपने प्रोफाइल आइकन पर क्लिक कर सकते हैं, या फिर टॉप राइट कॉर्नर में 3 वर्टिकल डॉट्स पर क्लिक करके अगर आप सेटिंग्स ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो क्रोम की ऑल सेटिंग्स आपके सामने आ जाएंगी। वैसे यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा न्यू टैब। इस पर क्लिक करके आप अपने क्रोम ब्राउज़र में एक और नया टैब ओपन कर सकते हैं, और अपने प्रोफाइल आइकन के बगल में टैब आइकन पर क्लिक करके आप अपने सभी ओपन किए गए टैब्स को देख सकते हैं। सभी टैब्स को अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर टॉप राइट कॉर्नर में आप 3 वर्टिकल डॉट्स पर क्लिक करेंगे तो कुछ और अलग अलग ऑप्शंस आपके सामने आएंगे। इनमें न्यू टैब ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने क्रोम ब्राउज़र में एक और नया टैब ओपन कर सकते हैं। न्यू टैब में एक और दूसरी वेबसाइट ओपन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलेगा न्यू इनकॉग्निटो टैब। इस पर क्लिक करके आप क्रोम में एक न्यू सीक्रेट टैब ओपन करके उसमें सीक्रेट ब्राउजिंग कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर क्लोज ऑल टैब्स ऑप्शन पर क्लिक करके आप क्रोम में ओपन सभी टैब्स को एक बार में ही क्लोज कर सकते हैं। इसके अलावा सेलेक्ट टैब्स ऑप्शन पर क्लिक करके आप यहाँ पर ओपन सभी टैब्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, और डिलीट ब्राउजिंग डेटा ऑप्शन पर क्लिक करके आप क्रोम की ऑल ब्राउजिंग हिस्ट्री को डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट में यहाँ पर भी आपको सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा, जिस पर क्लिक करके आप अपने क्रोम ब्राउज़र की ऑल सेटिंग्स को मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर न्यू टैब के बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा न्यू इनकॉग्निटो टैब। इस पर क्लिक करके आप अपने क्रोम ब्राउज़र में एक न्यू सीक्रेट टैब को ओपन कर सकते हैं। सीक्रेट टैब को ओपन करने के बाद इसमें आप जो भी वेबसाइट ओपन करेंगे, जो कुछ भी ब्राउजिंग करेंगे, उसकी कोई भी हिस्ट्री क्रिएट नहीं होगी। इसके अलावा इस सीक्रेट टैब को आपके अलावा कोई अदर पर्सन नहीं देख पाएगा। अगर आप अपने क्रोम ब्राउज़र में इनकॉग्निटो मोड को ओपन करने के बाद अपना क्रोम ब्राउज़र क्लोज कर देंगे तो कोई अदर पर्सन आपका फ़ोन लेकर क्रोम ब्राउज़र ओपन करेगा तो आपके क्रोम में इनकॉग्निटो मोड ओपन नहीं होगा। आपके प्राइवेसी पासवर्ड के बिना क्रोम में इनकॉग्निटो मोड वाला टैब ओपन नहीं होगा। हालांकि वो बॉटम साइड में सी अदर टैब्स ऑप्शन पर क्लिक करके दूसरे टैब्स को ओपन कर सकता है, लेकिन इस सीक्रेट टैब को बिना पासवर्ड के कोई भी ओपन नहीं कर पाएगा। अगर आपको अपना इनकॉग्निटो मोड वाला टैब देखना है तो टॉप साइड में आपको इनकॉग्निटो आइकन पर क्लिक करना है, और फिर अपने सिक्योरिटी लॉक को अनलॉक करना है। अनलॉक करते ही इनकॉग्निटो टैब ओपन हो जाएगा। अब आप क्रोम ब्राउज़र में सीक्रेट ब्राउजिंग कर सकते हैं। इस सीक्रेट टैब में आप जो कुछ भी ब्राउज़ करेंगे उसकी कोई भी ब्राउजिंग हिस्ट्री क्रिएट नहीं होगी, और ना ही इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लिया जा सकेगा, और ना ही इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग होगी। इसके बाद यहाँ पर हिस्ट्री ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपनी ऑल ब्राउजिंग हिस्ट्री को देख सकते हैं, उसे क्लियर कर सकते हैं। जो कुछ भी आपने अपने क्रोम ब्राउज़र में सर्च किया होगा, जो कोई साइट ब्राउज़ की होगी, उसकी पूरी हिस्ट्री आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। यहाँ पर किसी भी हिस्ट्री के सामने क्रॉस आइकन पर क्लिक करके आप उसे डिलीट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको अपने क्रोम ब्राउज़र की ऑल ब्राउजिंग हिस्ट्री को डिलीट करना है तो इसके लिए आपको टॉप साइड में डिलीट ब्राउजिंग डेटा ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद अपनी ऑल ब्राउजिंग हिस्ट्री को डिलीट करने का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर ब्राउजिंग हिस्ट्री के साथ साथ कुकीज़ एंड साइट डेटा ऑप्शन को सिलेक्ट करके आप ब्राउजिंग हिस्ट्री के साथ साथ कुकीज़ और साइट डेटा को भी डिलीट कर सकते हैं, लेकिन इससे आपकी ऑल साइट डेटा डिलीट हो जाएगा और जिन साइट्स में आपने लॉगिन किया होगा उनसे आप लॉग आउट हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर कैशेड इमेजेस एंड फाइल्स ऑप्शन को सिलेक्ट करके कॉम की कैशे फाइल्स को भी डिलीट कर सकते हैं। सेव्ड पासवर्ड ऑप्शन को सिलेक्ट करके सभी सेव्ड पासवर्ड्स को भी डिलीट कर सकते हैं। इसके साथ ही ऑटोफिल फॉर्म डेटा और साइट सेटिंग्स को भी आप यहाँ से सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। सभी ऑप्शंस को सिलेक्ट करने के बाद टॉप साइड में ऑल टाइम ऑप्शन पर क्लिक करके अगर आप लास्ट 15 मिनट्स ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो पिछले 15 मिनट का ऑल क्रोम डेटा और ब्राउजिंग हिस्ट्री डिलीट हो जाएगी। इसी तरह से आप पिछले घंटे, पिछले 24 घंटे
लास्ट 7 डेज और लास्ट 24 हफ्तों का ऑल डेटा और ब्राउजिंग हिस्ट्री एक बार में ही डिलीट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको शुरू से लेकर अभी तक की अपनी ऑल ब्राउजिंग हिस्ट्री और अदर डेटा को डिलीट करना है तो यहाँ पर आपको ऑल टाइम ऑप्शन को ही सिलेक्ट रहने देना है और बॉटम राइट कॉर्नर में डिलीट डेटा ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। लेकिन इसके बाद आपके सभी सेव्ड पासवर्ड्स डिलीट हो जाएंगी, सभी लॉगिन साइट्स लॉग आउट हो जाएंगी, ऑटोफिल फॉर्म डेटा डिलीट हो जाएगा और ऑल साइट सेटिंग्स रीसेट हो जाएंगी। अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो यहाँ पर आपको बाकी अदर ऑप्शंस को अनसेलेक्ट कर देना है और सिर्फ 2 ही ऑप्शंस ब्राउजिंग हिस्ट्री और कैशेड इमेजेस एंड फाइल्स को सिलेक्ट करना है और फाइनली डिलीट डेटा ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपकी ऑल ब्राउजिंग हिस्ट्री के साथ साथ कैशेड इमेजेस भी डिलीट हो जाएंगी। इसके बाद यहाँ पर डिलीट ब्राउजिंग डेटा ऑप्शन पर क्लिक करके भी आप क्रोम की ऑल ब्राउजिंग हिस्ट्री और अदर डेटा को पार्शली डिलीट कर सकते हैं या फिर स्टार्टिंग से लेकर अभी तक की ऑल ब्राउजिंग हिस्ट्री और अदर डेटा को एक साथ एक बार में ही क्लियर ऑल कर सकते हैं। इसके बाद डाउनलोड्स ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेगा, इस पर क्लिक करके आप अपनी ऑल डाउनलोड हिस्ट्री देख सकते हैं। क्रोम ब्राउज़र में अलग अलग साइट्स में विजिट करके आपने जितनी भी फ़ोटोज़, वीडियोज़ या फिर पेजेस डाउनलोड किए होंगे उन सभी को आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि आप जानते होंगे क्रोम ब्राउज़र में हम अलग अलग साइट्स को ओपन करके उनमें अवेलेबल फ़ोटोज़ और वीडियोज़ को डाउनलोड कर सकते हैं और करंट वेब पेज जो आपने ओपन किया होगा उसे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। जो साइट आपने ओपन की हुई है उसका करंट वेब पेज डाउनलोड करने के लिए टॉप राइट कॉर्नर में आपको 3 वर्टिकल डॉट्स पर क्लिक करना होगा। इसके बाद टॉप साइड में डाउनलोड आइकन पर क्लिक करके हम इस करंट वेब पेज को डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरह से आपने जितने भी वेब पेजेस को डाउनलोड किया होगा या फिर किसी साइट में जाकर इमेजेस और वीडियोस को डाउनलोड किया होगा उन्हें आप यहाँ पर डाउनलोड्स हिस्ट्री में देख सकते हैं। यहाँ पर अपनी सभी डाउनलोडिंग्स को आप फिल्टर करके देख सकते हैं और अगर आपको किसी डाउनलोडेड फाइल को डिलीट करना है तो उस फाइल को आपको लॉन्ग प्रेस करके सेलेक्ट करना है और टॉप राइट कॉर्नर में डिलीट आइकन पर क्लिक कर देना है। फाइल सेलेक्ट करने के बाद शेयर आइकन पर क्लिक करके आप इसे किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं और डिलीट आइकन पर क्लिक करके सिलेक्टेड फाइल को डाउनलोड हिस्ट्री से डिलीट कर सकते हैं। यहाँ से आप क्रोम की डाउनलोड सेटिंग भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको टॉप साइड में सेटिंग्स गियर आइकन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही ये 3 ऑप्शंस आपके सामने आएंगे। इनमें डाउनलोड लोकेशन ऑप्शन में आप वो पाथ देख सकते हैं जिसमें आपकी ऑल डाउनलोडिंग सेव होती है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप ओपन होगा जिसमें आप डाउनलोडिंग के लिए अवेलेबल स्टोरेज को देख सकते हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि क्रोम ब्राउज़र में जब भी कोई फाइल आप डाउनलोड करें वो डायरेक्ट डाउनलोड ना हो, डाउनलोड करते ही इस तरह से लोकेशन सेलेक्ट करने का ऑप्शन आए तो आस्क वेट टू सेव फाइल्स ऑप्शन को आपको हमेशा ऑन करके रखना है। अगर आप इसे डिसेबल करेंगे तो क्रोम में कोई भी फाइल डाउनलोड करने पर वो डायरेक्ट डाउनलोड हो जाएगी। अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो इस ऑप्शन को इनेबल ही रहने दीजिए। इसके बाद यहाँ पर ऑटोमेटिकली ओपन पीडीएफ्स ऑप्शन आपको मिलेगा। ये ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल रहता है, लेकिन अगर आप इसे ऑन कर देंगे तो इसके बाद जब भी आप क्रोम ब्राउज़र में किसी साइट से कोई पीडीएफ फाइल डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड होते ही वो पीडीएफ फाइल गूगल ड्राइव पीडीएफ व्यूअर के थ्रू ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी। अगर आप डाउनलोडेड पीडीएफ फाइल को ऑटोमेटिकली ओपन नहीं करवाना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को डिसेबल ही रहने दीजिए। डाउनलोड्स के बाद यहाँ पर बुकमार्क्स ऑप्शन दिया गया है, इस पर क्लिक करके आप अपनी सभी बुकमार्क की गई साइट्स को देख सकते हैं। बुकमार्क्स के बाद रिसेंट टैब्स ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने रिसेंटली ओपन किए गए सभी टैब्स को देख सकते हैं। अलग अलग टैब्स में आपने जितनी भी वेबसाइट्स को ओपन की होंगी उनकी हिस्ट्री को आप यहाँ पर देख सकते हैं और शो फुल हिस्ट्री ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने क्रोम ब्राउज़र की ऑल हिस्ट्री को यहाँ से भी मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर सेटिंग्स ऑप्शन आपको मिलेगा, इस पर क्लिक करके आप अपने गूगल क्रोम की ऑल सेटिंग्स को मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हेल्प एंड फीडबैक ऑप्शन आपको मिलेगा, इस पर क्लिक करके हम गूगल के हेल्प एंड फीडबैक सेंटर में पहुँच सकते हैं और किसी भी तरह की प्रॉब्लम की हेल्प ले सकते हैं, अपना फीडबैक दे सकते हैं। तो दोस्तों गूगल की ऑल सेटिंग्स को मैनेज करने के लिए यहाँ पर आपको सेटिंग्स ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद क्रोम को मैनेज करने की सभी अलग अलग सेटिंग्स आपके सामने आ जाएंगी। यहाँ पर यू एंड गूगल सेक्शन में आपको अपना प्रोफाइल नेम और गूगल आईडी दिखाई देगी। इस पर क्लिक करके आप गूगल में लॉग इन अपनी सभी गूगल आईडीज़ को देख सकते हैं, लेकिन एक से दूसरे गूगल अकाउंट में यहाँ से आप स्विच नहीं कर पाएंगे।
क्रोम ब्राउज़र में गूगल अकाउंट चेंज कैसे करते हैं इसके बारे में हम आगे इस वीडियो में जानेंगे। यहाँ पर नीचे की तरफ सेकंड लास्ट ऑप्शन आपको मिलेगा ऐड अकाउंट टू डिवाइस। इस पर क्लिक करके हम अपनी दूसरी आईडी क्रोम ब्राउज़र में ऐड कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट ऑप्शन साइन आउट एंड टर्न ऑफ सिंक ऑप्शन पर क्लिक करके हम अपने सिलेक्टेड गूगल अकाउंट से लॉग आउट कर सकते हैं। इस अकाउंट का ऑल डेटा अपने इस डिवाइस से डिलीट भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है सिंक। इस पर क्लिक करके आप अपने गूगल अकाउंट में सिंक सेटिंग को इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। यहाँ पर ये सभी ऑप्शंस अगर चेक है तो आपके गूगल अकाउंट का डेटा आपके दूसरे डिवाइस जहाँ पर आपने अपने गूगल अकाउंट को लॉगिन किया हुआ है वहाँ पर भी कंटिन्यूसली सिंक होता रहता है। जो भी चेंजेस आप अपने गूगल क्रोम अकाउंट में करते हैं वो आपके दूसरे लॉग्ड इन डिवाइस में भी सिंक होकर अपडेट होता रहता है। अगर आप यहाँ पर एड्रेस एंड मोर, बुकमार्क्स और पेमेंट मेथड्स ऑप्शन को अनसेलेक्ट करेंगे तो इसके बाद जो भी चेंजेस आप अपने एड्रेस में करेंगे, साइट्स को बुकमार्क करेंगे या फिर पेमेंट मेथड को अपडेट करेंगे, आपकी ये इन्फॉर्मेशन आपके दूसरे डिवाइसेस में सिंक होकर अपडेट नहीं होगी। इसके अलावा क्रोम की हिस्ट्री, सेव्ड पासवर्ड्स, रीडिंग लिस्ट, ओपन टैब्स और क्रोम की सेटिंग्स जो आपने चेंज की होगी या फिर चेंज करेंगे वो बराबर आपके दूसरे डिवाइस में भी अपडेट होती रहेंगी। यहाँ पर आप किसी भी ऑप्शन को अनसेलेक्ट करके उसके लिए सिंक्रोनाइजेशन को डिसेबल कर सकते हैं और सिंक एवरीथिंग ऑप्शन को इनेबल करके सभी ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हैं। सभी के लिए सिंक्रोनाइजेशन ऑन कर सकते हैं। इनमें से किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट और अनसेलेक्ट करने के लिए पहले आपको सिंक एवरीथिंग ऑप्शन को डिसेबल करना होगा, तभी यहाँ पर बाकी ऑप्शंस को आप सिलेक्ट और अनसेलेक्ट कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको साइन आउट एंड टर्न ऑफ सिंक ऑप्शन मिलेगा। इस पर क्लिक करके आप क्रोम ब्राउज़र में अपनी दूसरी जीमेल आईडी सेलेक्ट कर सकते हैं। करंट लॉगिन आईडी को लॉग आउट कर सकते हैं। यहाँ पर इस पॉपअप में आल्सो डिलीट योर क्रोम डेटा फ्रॉम दिस डिवाइस ऑप्शन को अगर आप चेक कर देंगे तो आपके लॉग्ड इन गूगल अकाउंट की हिस्ट्री, बुकमार्क्स और अदर क्रोम डेटा डिलीट हो जाएगा। अगर आप अकाउंट चेंज करते टाइम करंट अकाउंट का डेटा डिलीट नहीं करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को आपको अनसेलेक्ट ही रखना है और कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद गूगल क्रोम से आपकी करंट जीमेल आईडी लॉग आउट हो जाएगी। इसके बाद आप अपनी सेकंड जीमेल आईडी गूगल क्रोम में लॉगिन कर सकते हैं। इसके लिए आपको टॉप साइड में साइन इन ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद बॉटम साइड से एक पॉपअप ओपन होगा। इसमें आपको अपने प्रोफाइल नेम के सामने ड्रॉप डाउन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपकी सभी लॉग्ड इन जीमेल आईडीज़ आपके सामने आ जाएंगी। इनमें से आपको अपनी दूसरी जीमेल आईडी को सेलेक्ट करना है। दूसरी आईडी सेलेक्ट करने के बाद यस आई एम इन ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद क्रोम ब्राउज़र में आपकी दूसरी आईडी लॉगिन हो जाएगी। इस तरह से आप कभी भी अपनी दूसरी आईडी को अपने क्रोम ब्राउज़र में चेंज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर एडवांस सेक्शन आपको मिलेगा। इसमें गूगल एक्टिविटी कंट्रोल्स ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपनी गूगल एक्टिविटी को कंट्रोल कर सकते हैं। अपनी गूगल एक्टिविटी को टर्न ऑफ या फिर डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद इंक्रिप्शन ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने गूगल अकाउंट डेटा पर इंक्रिप्शन सिक्योरिटी को चेंज कर सकते हैं। अपने गूगल डेटा को पूरी तरह से एंड टू एंड इनक्रिप्टेड बनाने के लिए यूज़ योर ओन पास फ्रेज ऑप्शन को सिलेक्ट करके अपने खुद का पास फ्रेज सेट कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर आपको यूज़ गूगल्स डिफ़ॉल्ट ऑप्शन को ही सिलेक्ट रहने देना है, क्योंकि इससे ऑलरेडी आपके पासवर्ड्स और अदर गूगल डेटा पूरी तरह से एंड टू एंड इनक्रिप्टेड रहते हैं, इसलिए आपको यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं। इसके बाद यहाँ पर रिव्यू योर सिंक्ड डेटा ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने ऑल सिंक हुए डेटा को देख सकते हैं और डिलीट डेटा ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने सिंक्ड डेटा को डिलीट भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है गूगल सर्विसेज। इस पर क्लिक करके आप गूगल सर्विसेज के इन सभी फीचर्स को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। इन सभी गूगल सर्विसेज की पूरी जानकारी मैं पहले एक वीडियो में शेयर कर चुका हूँ, जिसे आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट सेक्शन दिया गया है बेसिक्स। इसमें सर्च इंजन ऑप्शन पर क्लिक करके आप डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन की जगह पर कोई दूसरा सर्च इंजन सेट कर सकते हैं। अपने क्रोम ब्राउज़र में गूगल सर्च इंजन की जगह पर याहू इंडिया, माइक्रोसॉफ्ट बिंग, येंडेक्स और डकडकगो सर्च इंजन्स में से किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट गूगल सर्च इंजन सिलेक्टेड रहता है, लेकिन अगर आप यहाँ पर याहू इंडिया सर्च इंजन को सिलेक्ट करेंगे तो आपके क्रोम ब्राउज़र का डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन याहू इंडिया बन जाएगा। अब आप अपने क्रोम ब्राउज़र में जो कुछ भी सर्च करेंगे वो याहू सर्च इंजन में सर्च होगा। याहू सर्च इंजन आपका डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन बन जाएगा।
इस तरह से आप माइक्रोसॉफ्ट बिंग, याहू और डकडकगो को सिलेक्ट करके किसी को भी अपना डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन बना सकते हैं। सर्च इंजन के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेगा गूगल पासवर्ड मैनेजर। इस पर क्लिक करके आप अपने सभी सेव्ड पासवर्ड्स को मैनेज कर सकते हैं। गूगल में सेव्ड सभी ऐप्स और साइट्स के पासवर्ड्स को आप यहाँ पर देख सकते हैं। जिस साइट या ऐप का पासवर्ड आप देखना चाहते हैं उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही उस साइट का पासवर्ड आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर पासवर्ड की फील्ड में आई आइकन पर क्लिक करके आप उस साइट का पासवर्ड अनहाइड करके देख सकते हैं। बॉटम साइड में चेकअप टैब पर क्लिक करके आप इन सभी पासवर्ड के लिए चेकअप रन कर सकते हैं। चेकअप रन करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि इनमें से कितनी साइट्स और ऐप्स के पासवर्ड सेफ एंड सिक्योर हैं, इनमें से कितने पासवर्ड रीयूज हुए हैं या फिर किन किन ऐप्स और साइट्स के पासवर्ड कमज़ोर हैं, ये भी आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। अगर आपके कुछ पासवर्ड्स क्रैक हो जाते हैं या फिर किसी को पता चल जाते हैं तो यहाँ पर नो कॉम्प्रोमाइज्ड पासवर्ड्स का ग्रीन चेक नहीं आएगा। इसमें सभी कॉम्प्रोमाइज्ड पासवर्ड वाली साइट्स आपको दिखाई देंगी। इसके बाद यहाँ पर रीयूज्ड पासवर्ड्स ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने सभी रीयूज हुए पासवर्ड्स को देख सकते हैं। यहाँ पर चेंज पासवर्ड ऑप्शन पर क्लिक करके अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। इसके बाद वीक पासवर्ड ऑप्शन पर क्लिक करके आप सभी कमज़ोर पासवर्ड वाली साइट्स को देख सकते हैं और यहाँ पर भी चेंज पासवर्ड ऑप्शन पर क्लिक करके स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सेट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर सेटिंग्स टैब पर क्लिक करके आप गूगल पासवर्ड मैनेजर की सेटिंग्स को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पर ऑफर टू सेव पासवर्ड्स ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल रहता है, जिससे कि आपकी सभी लॉग्ड इन साइट्स और ऐप्स के पासवर्ड गूगल पासवर्ड मैनेजर में सेव होते रहते हैं। पासवर्ड को सेव करने का ऑफर आपको मिलता है। अगर आप चाहते हैं कि सभी लॉग्ड इन साइट्स और ऐप्स के पासवर्ड गूगल पासवर्ड मैनेजर में सेव होते रहें तो यहाँ पर इस ऑप्शन को आपको हमेशा ऑन करके रखना है। इसके बाद यहाँ पर आपको ऑटो साइन इन ऑप्शन को भी इनेबल रखना है, क्योंकि इससे गूगल पासवर्ड मैनेजर में सेव्ड आपकी सभी साइट्स डायरेक्ट ओपन हो जाएंगी जैसे आप उन साइट्स को ओपन करेंगे। अगर आप इस ऑप्शन को डिसेबल रखेंगे तो हर बार आपको सेव्ड पासवर्ड वाली साइट को ओपन करने पर अपने अकाउंट को कंफर्म करना होगा। इसके बाद यहाँ पर पासवर्ड अलर्ट्स ऑप्शन भी बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल रहता है, जिससे कि सेव्ड साइट्स के पासवर्ड क्रैक होने पर उसका अलर्ट आपको तुरंत मिल जाता है। अगर आपका कोई सेव्ड पासवर्ड ऑनलाइन ईजिली फाउंड हो रहा है तो उसका अलर्ट भी आपको मिल जाएगा, फिर आप उस पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक्सपोर्ट पासवर्ड्स ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने सभी सेव्ड पासवर्ड्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। डाउनलोड करके पासवर्ड की एक कॉपी किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर इंपोर्ट पासवर्ड्स ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने अदर अकाउंट्स के पासवर्ड को अपने गूगल अकाउंट में इंपोर्ट कर सकते हैं। दूसरे अकाउंट्स की एक्सपोर्ट की गई CSV फाइल अगर आपकी गैलरी में सेव है तो उसे सेलेक्ट करके आप अपने इस गूगल अकाउंट में इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर ऐड शॉर्टकट टू योर होम स्क्रीन ऑप्शन आपको मिलेगा। इस पर क्लिक करके आप गूगल पासवर्ड को अपनी मोबाइल की होम स्क्रीन में ऐड कर सकते हैं और गूगल पासवर्ड का शॉर्टकट ऐड करने के बाद मोबाइल स्क्रीन से ही अपने गूगल पासवर्ड मैनेजर को ओपन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर सेटअप ऑन डिवाइस इंक्रिप्शन सेक्शन आपको दिखाई देगा। इसमें यूज़ पास कीज ऑप्शन आपको दिखाई देगा, जिस पर क्लिक करके आप अपने सेव्ड पासवर्ड्स और अदर गूगल डेटा पर सिक्योरिटी ऐड कर सकते हैं। मैंने पहले ही पास कीज़ को इनेबल कर दिया है, इसलिए यहाँ पर डोंट यूज़ स्क्रीन लॉक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अगर आपने इनेबल नहीं किया होगा तो यहाँ पर आपको यूज़ पास कीज़ ऑप्शन दिखाई देगा, जिसको इनेबल करके आप अपने पासवर्ड्स और इनक्रिप्टेड डेटा पर एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेयर ऐड कर सकते हैं। अगर आपने इनेबल नहीं किया होगा तो यहाँ पर आपको पास कीज़ ऑप्शन दिखाई देगा, जिस पर क्लिक करके आप अपने इनक्रिप्टेड डेटा और पासवर्ड पर एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेयर ऐड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर बॉटम साइड में आपको वो सभी साइट्स और ऐप्स दिखाई देंगी जिनका पासवर्ड आपने सेव नहीं किया होगा। जितनी भी साइट्स के सेव पासवर्ड ऑफर को आपने डिक्लाइन किया होगा वो आपको यहाँ पर शो हो जाएंगी। इनमें किसी भी साइट के सामने क्रॉस आइकन पर क्लिक करके आप उसे यहाँ से रिमूव कर सकते हैं और ऐड मोर ऑप्शन पर क्लिक करके उन सभी साइट्स और ऐप्स को डिक्लाइन लिस्ट में ऐड कर सकते हैं जिनका पासवर्ड ऑलरेडी आपके गूगल पासवर्ड मैनेजर में सेव्ड है। इसके बाद यहाँ पर पेमेंट मेथड्स ऑप्शन दिया गया है। इस पर क्लिक करके आप अपने क्रोम ब्राउज़र में पेमेंट मेथड ऐड कर सकते हैं। सेव एंड फिल पेमेंट मेथड्स ऑप्शन को इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। अगर यह ऑप्शन ऑन है तो गूगल क्रोम पर किसी भी ऑनलाइन साइट में कुछ भी परचेज करते टाइम आपका पेमेंट मेथड उस साइट के पेमेंट मेथड फॉर्म में ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है मैनुअली वेरीफाई एवरी टाइम यू पे यूजिंग ऑटोफिल।
अगर आपने सेव एंड फिल पेमेंट मेथड्स ऑप्शन को इनेबल किया हुआ है तो इस ऑप्शन को भी आपको ऑन करके रखना है। अगर ये ऑप्शन ऑन है तो आपकी पेमेंट इन्फॉर्मेशंस को कोई भी यूज़ नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट इन्फॉर्मेशन भरते टाइम आपका बैंक आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई करने के लिए एक टेम्परेरी कोड भेजेगा, जिसे एंटर करने पर ही आपकी पेमेंट सक्सेसफुल होगी। इसलिए सेकंड ऑप्शन को आपको ऑन करके ज़रूर रखना है। इसके बाद यहाँ पर आपको सेव सिक्योरिटी कोड्स ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन को भी आपको ऑन करके ज़रूर रखना है। ये ऑप्शन अगर ऑन है तो किसी भी मर्चेंट साइट जिसमें आप फर्स्ट टाइम अपनी पेमेंट इन्फॉर्मेशन एंटर करेंगे, उसका जो सिक्योरिटी कोड मिलेगा, उस सिक्योरिटी कोड को सेव करने के लिए क्रोम आपसे पूछेगा। अगर उस सिक्योरिटी कोड को आप गूगल पर सेव कर देंगे तो नेक्स्ट टाइम से जब भी आप उस साइट में कुछ भी परचेज करेंगे तो आपका सिक्योरिटी कोड ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। इसके बाद ऐड कार्ड ऑप्शन पर क्लिक करके आप गूगल क्रोम पर अपना क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड ऐड कर सकते हैं। कार्ड ऐड करके किसी भी साइट में फास्टर पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर लास्ट में पेमेंट ऐप्स ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने फ़ोन की पेमेंट एप्लीकेशंस को देख सकते हैं और कुछ साइट्स में इन ऐप्स के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अपनी सभी पेमेंट सपोर्टेड ऐप्स दिखाई देंगी, बाकी इस फीचर का कोई खास यूज़ नहीं है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है एड्रेसेस एंड मोर। इस पर क्लिक करके आप सेव एंड फिल एड्रेसेस ऑप्शन को इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। अगर आप इस ऑप्शन को ऑन रखेंगे तो गूगल पर आपने अपना जो एड्रेस सेव किया होगा वो ऑनलाइन किसी साइट में फॉर्म फिल करते टाइम एड्रेस की फील्ड में ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। इसके जस्ट नीचे आप अपना एड्रेस देख सकते हैं। गूगल पर आपने अपना जो एड्रेस सेव किया होगा उसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस पर क्लिक करके इसे एडिट चेंज कर सकते हैं या फिर टॉप साइड में डिलीट आइकन पर क्लिक करके आप अपने एड्रेस को डिलीट भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर लास्ट में ऐड एड्रेस ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपना कोई दूसरा एड्रेस भी अपने गूगल अकाउंट में ऐड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी ऑप्शन दिया गया है। इस पर क्लिक करके आप अपने क्रोम ब्राउज़र की प्राइवेसी और सिक्योरिटी को मैनेज कर सकते हैं। इसके बारे में मैं पहले ही एक डिटेल वीडियो शेयर कर चुका हूँ, जिसे आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी ऑप्शन के बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलेगा सेफ्टी चेक। इस पर क्लिक करके आप अपने क्रोम ब्राउज़र का सेफ्टी स्टेटस चेक कर सकते हैं, अपने क्रोम ब्राउज़र की सिक्योरिटी और सेफ्टी को रिव्यू कर सकते हैं। यहाँ पर ये सभी ऑप्शंस अगर ग्रीन चेक्ड है तो इसका मतलब है कि आपका क्रोम ब्राउज़र पूरी तरह से सिक्योर है, अप टू डेट है। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने क्रोम ब्राउज़र का अप टू डेट स्टेटस दिखाई देगा। इस पर क्लिक करके और फिर गो टू गूगल प्ले ऑप्शन पर क्लिक करके आप गूगल प्ले स्टोर में पहुँच सकते हैं और अगर क्रोम में अपडेट अवेलेबल हुआ तो उसे अपडेट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर अगर आपको नो कॉम्प्रोमाइज्ड पासवर्ड ऑप्शन दिखाई देता है तो इसका मतलब है कि गूगल पासवर्ड मैनेजर में सेव्ड आपके सभी पासवर्ड्स पूरी तरह से सेफ है, वो कॉम्प्रोमाइज़ या फिर क्रैक नहीं हुए हैं। हालांकि इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने पासवर्ड मैनेजर में पहुंच सकते हैं और सभी सेव्ड पासवर्ड्स को रिव्यू कर सकते हैं, उन्हें अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर इनहेंस्ड सेव ब्राउजिंग इज ऑन ऑप्शन अगर आपको दिखाई देता है तो इसका मतलब है कि आपके क्रोम ब्राउज़र में सेव ब्राउजिंग ऑप्शन इनेबल है। हालांकि अगर ऑन नहीं हुआ तो इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने क्रोम ब्राउज़र में सेव ब्राउजिंग मोड को ऑन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर अगर परमिशंस लुक गुड ऑप्शन आपको दिखाई देता है तो इसका मतलब है कि साइट सेटिंग्स में सभी साइट्स के लिए परमिशन सेटिंग सही से मैनेज्ड हैं। आपका क्रोम सभी अनयूज्ड और अब्यूसिव साइट्स की परमिशंस को ऑटोमेटिकली रिमूव कर रहा है। वैसे यहाँ पर आप गो टू साइट सेटिंग्स ऑप्शन पर क्लिक करके अपने क्रोम ब्राउज़र की साइट सेटिंग्स में पहुँच सकते हैं और सभी साइट्स के लिए परमिशंस को अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर नोटिफिकेशंस लुक गुड ऑप्शन आपको दिखाई देता है तो इसका मतलब है कि साइट सेटिंग्स में आपने नोटिफिकेशन ऑप्शन के अंदर कोलैप्स अनवांटेड रिक्वेस्ट यानी कि सही ऑप्शन को सिलेक्ट किया है। इसमें गो टू नोटिफिकेशन सेटिंग्स ऑप्शन पर क्लिक करके आप साइट सेटिंग्स के अंदर नोटिफिकेशन ऑप्शन में पहुंच सकते हैं और सभी साइट्स के लिए नोटिफिकेशन सेटिंग को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर लास्ट में लर्न हाउ क्रोम कीप्स यू सेफ ऑप्शन पर क्लिक करके गूगल क्रोम की सेफ्टी से रिलेटेड आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, क्रोम के सेफ्टी टूल्स के बारे में जान सकते हैं, इनकॉग्निटो और सेफ ब्राउजिंग के बारे में जानकारी ले सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर नोटिफिकेशंस। इस पर क्लिक करके आप अपने क्रोम ब्राउज़र की सभी नोटिफिकेशंस को ऑन ऑफ कर सकते हैं। क्रोम की नोटिफिकेशंस के लिए रिंगटोन और वाइब्रेशन को सेट कर सकते हैं। इसके अलावा क्रोम की जनरल नोटिफिकेशंस को कस्टमाइज़ कर सकते हैं और
सभी अलग अलग साइट्स जो क्रोम में सेव्ड हैं उनकी नोटिफिकेशंस को ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर थीम ऑप्शन दिया गया है, इस पर क्लिक करके आप क्रोम की थीम को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम डिफ़ॉल्ट ऑप्शन सेलेक्टेड रहता है, जिससे कि आपके फ़ोन की थीम सेटिंग के अकॉर्डिंग क्रोम की थीम चेंज होती है। अगर आपका फ़ोन लाइट मोड में होगा तो क्रोम की थीम भी लाइट होगी, और अगर डार्क मोड में होगा तो क्रोम की थीम भी डार्क होगी। अगर आप यहाँ पर लाइट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो आपका क्रोम ब्राउज़र हमेशा लाइट मोड में रहेगा, और डार्क ऑप्शन को सिलेक्ट करके आप हमेशा के लिए अपने क्रोम ब्राउज़र को डार्क मोड में कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर एडवांस्ड सेक्शन आपको मिलेगा, इसमें होम पेज ऑप्शन पर क्लिक करके आप क्रोम ब्राउज़र के लिए होम पेज को अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग कोई भी साइट होम पेज में ऐड कर सकते हैं। इस ऑप्शन को आप टर्न ऑफ कर देंगे तो क्रोम के टॉप लेफ्ट कॉर्नर में जो होम आइकन दिखाई देता है वो रिमूव हो जाएगा। इस ऑप्शन को ऑन करके क्रोम में आप फिर से होम आइकन ऐड कर सकते हैं। अगर ये ऑप्शन ऑन है और ओपन दिस पेज सेक्शन में क्रोम्स होम पेज ऑप्शन सेलेक्टेड है तो क्रोम ब्राउज़र में ओपन किसी भी साइट से आप डायरेक्ट क्रोम के होम पेज में पहुंच सकते हैं। टॉप लेफ्ट कॉर्नर में होम आइकन पर क्लिक करके आप इंस्टेंटली क्रोम का होम पेज ओपन कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर google.com की साइट सेलेक्ट करेंगे तो होम बटन प्रेस करने पर google.com वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इसे आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं। यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद अगर आप यहाँ पर किसी भी वेबसाइट का लिंक एंटर कर देंगे तो होम बटन प्रेस करने पर यही साइट ओपन होगी। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है न्यू पेज कार्ड्स। इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो ये दो ऑप्शंस आपके सामने आएंगे। इनमें कंटिन्यू विद दिस टैब ऑप्शन को आप इनेबल करेंगे तो लास्ट ओपन टैब से ही ब्राउजिंग रिज्यूम हो जाएगी। मान लीजिए आप अपने क्रोम ब्राउज़र में अलग अलग साइट्स को ब्राउज कर रहे हैं और लास्ट में आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं और इस टैब को क्लोज करे बिना ही अपने क्रोम ब्राउज़र को क्लोज कर देते हैं, तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे डायरेक्ट वही वेबसाइट या वही टैब ओपन हो जाएगा। अगर आपने अपना गूगल अकाउंट अपने अनदर डिवाइसेस में भी लॉगिन किया हुआ है और दूसरे डिवाइस में आप क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे तो यही सेम टैब ओपन होगा। इसके बाद यहाँ पर सेफ्टी चेक ऑप्शन आपको मिलेगा। ये ऑप्शन अगर ऑन है तो क्रोम के होम पेज में जिस किसी साइट का लॉगिन कार्ड ऐड होगा उसको अगर आप रिमूव कर देंगे तो रिमूव करते ही उस साइट के लिए सेफ्टी चेकअप रन हो जाएगा। फिर आप रिमूव कार्ड वाली लॉगिन साइट की परमिशंस को रिव्यू कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है टूल बार शॉर्टकट। इस पर क्लिक करके आप अपने क्रोम ब्राउज़र में शॉर्टकट टूल ऐड और चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर टूल बार शॉर्टकट को ऑन ऑफ करके इस फीचर को ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप इस तरह से बेस्ड ऑन योर यूसेज ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं तो आपके यूसेज के बेस पर यहाँ पर नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कोई भी एक शॉर्टकट क्रोम ब्राउज़र में ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। अगर आप अपने क्रोम ब्राउज़र में सबसे ज़्यादा वॉइस सर्च का यूज़ करते होंगे तो क्रोम में कोई भी वेबसाइट ओपन करने पर वॉइस सर्च का ऑप्शन आपको टूल बार में दिखाई देगा। फिर आप वॉइस सर्च आइकन पर क्लिक करके आप उस वेबसाइट में वॉइस सर्च कर सकते हैं। कुछ भी बोलकर कोई भी क्वेरी सर्च कर सकते हैं। इस तरह से कोई भी टूल बार शॉर्टकट आपके यूसेज के बेस पर ऑटोमेटिकली क्रोम में ऐड हो जाएगा, लेकिन टूल बार शॉर्टकट को आप अपने अकॉर्डिंग भी सेट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर न्यू टैब ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो ऊपर टूल बार में आपको न्यू टैब क्रिएट करने का ऑप्शन मिलेगा, जिस पर क्लिक करके आप क्रोम में न्यू टैब ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा शेयर दिस पेज ऑप्शन को सिलेक्ट करके टूल बार शॉर्टकट में शेयरिंग का ऑप्शन ऐड कर सकते हैं, जिस पर क्लिक करके आप करंट वेब पेज को अलग अलग सोशल साइट्स पर शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा टूल बार शॉर्टकट में आप वॉइस सर्च को परमानेंट सेट कर सकते हैं, गूगल ट्रांसलेट शॉर्टकट में ऐड कर सकते हैं, वेब पेज को बुकमार्क करने का शॉर्टकट ऐड कर सकते हैं और लिसन टू दिस पेज ऑप्शन को सिलेक्ट करके वेब पेज के कंटेंट्स को पढ़कर सुनाने वाला ऑप्शन शॉर्टकट में ऐड कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी। इस पर क्लिक करके आप अपने क्रोम ब्राउज़र की एक्सेसिबिलिटी सेटिंग को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपको मिलेगा डिफ़ॉल्ट जूम। यह ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट 100% पर सेट रहता है। इससे क्रोम में कोई भी साइट ओपन करने पर उसमें कंटेंट्स और इमेजेस का साइज़ नॉर्मल दिखाई देता है, जिसका प्रीव्यू आप यहाँ पर प्रीव्यू सेक्शन में देख सकते हैं। यहाँ पर इस सीख बार को आगे पीछे ड्रैग करके आप साइट्स के कंटेंट्स का साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसका प्रीव्यू भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा। प्रीव्यू देखकर आप साइट्स का जूम लेवल अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप जितना भी जूम लेवल सेट करेंगे क्रोम ब्राउज़र में उसी फ़ॉन्ट साइज़ में सभी वेबसाइट्स ओपन होंगी। इसके बाद यहाँ पर शो जूम ऑप्शन इन मेन मेन्यू ऑप्शन को अगर आप इनेबल कर देंगे तो सभी साइट्स के लिए मेन मेन्यू में जूम ऑप्शन ऐड हो जाएगा।
इसके बाद आप अपने क्रोम ब्राउज़र में कोई भी साइट ओपन करेंगे। साइट ओपन करके टॉप राइट कॉर्नर में 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे तो मेन मेन्यू में आपको जूम ऑप्शन भी दिखाई देगा। इस पर क्लिक करके आप उस साइट को अपने अकॉर्डिंग जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। अगर आप मेन मेन्यू में जूम ऑप्शन नहीं चाहते हैं तो इस ऑप्शन को डिसेबल कर दीजिए। अब अगर आप यहाँ पर फोर्स इनेबल जूम ऑप्शन को ऑन कर देंगे तो वो सभी साइट्स जिनमें पिन जूम करना रिस्ट्रिक्ट होता है उनमें जूमिंग अलाउ हो जाएगा। फॉर एग्जांपल फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर ऐसी साइट्स हैं जिनमें जूमिंग अलाउ नहीं होता है, लेकिन इस ऑप्शन को ऑन करने के बाद आप क्रोम ब्राउज़र में इन सभी साइट्स को जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो यहाँ पर इस ऑप्शन को डिसेबल कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पर सिंप्लीफाइड व्यू फॉर वेब पेजेस ऑप्शन आपको मिलेगा। इस ऑप्शन को अगर आप ऑन कर देंगे तो क्रोम में कोई भी साइट ओपन करने पर वो साइट रीडिंग मोड में ओपन होगी। सिंप्लीफाइड व्यू मोड में ओपन किसी भी साइट के नॉन एसेंशियल कंटेंट्स हाइड हो जाते हैं। सिर्फ मेन कंटेंट्स ही दिखाई देते हैं जिन्हें आप इजीली पढ़ सकते हैं। इसके बाद लास्ट में आपको यहाँ पर कैप्शंस ऑप्शन मिलेगा। इस पर क्लिक करके आप अपने क्रोम ब्राउज़र में कैप्शन प्रेफरेंसेस को ऑन ऑफ कर सकते हैं। अगर ये ऑप्शन ऑन है तो क्रोम ब्राउज़र में कोई भी साइट ओपन करके उस साइट में कोई भी वीडियो देखने पर सबटाइटल ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाते हैं, जिसे आप वीडियो के नीचे की तरफ देख सकते हैं। यहाँ पर लैंग्वेज ऑप्शन पर क्लिक करके आप कैप्शन की लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर टेक्स्ट साइज ऑप्शन पर क्लिक करके आप कैप्शन का साइज अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। वेरी स्मॉल, स्मॉल, डिफ़ॉल्ट, लार्ज या फिर वेरी लार्ज सेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर कैप्शन स्टाइल ऑप्शन पर क्लिक करके आप सबटाइटल का फॉन्ट स्टाइल और बैकग्राउंड कलर अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर साइट सेटिंग्स ऑप्शन आपको मिलेगा। इस पर क्लिक करके आप अपने क्रोम ब्राउज़र की सभी साइट सेटिंग्स को अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। इसके बारे में मैं पहले एक डिटेल्ड वीडियो शेयर कर चुका हूँ, जिसे आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। साइट सेटिंग्स के बाद नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है लैंग्वेजेस। इस पर क्लिक करके आप अपने क्रोम ब्राउज़र के लिए लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर क्रोम्स लैंग्वेज सेक्शन में करंट डिवाइस लैंग्वेज ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो अलग अलग लैंग्वेजेस की एक लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। इनमें से आप किसी भी लैंग्वेज को सिलेक्ट करके उसे अपने क्रोम ब्राउज़र की लैंग्वेज बना सकते हैं। यहाँ पर किसी भी लैंग्वेज को सिलेक्ट करके आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और उस लैंग्वेज में क्रोम ब्राउज़र का पूरा इंटरफेस चेंज कर सकते हैं। जितनी भी लैंग्वेजेस को आप डाउनलोड करेंगे वो आपको यहाँ पर प्रेफर्ड लैंग्वेजेस सेक्शन में दिखाई देंगी। यहाँ पर किसी भी लैंग्वेज के आगे इक्वल टू आइकन को प्रेस होल्ड करते हुए आप डाउनलोडेड लैंग्वेज का ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर ऐड लैंग्वेज ऑप्शन पर क्लिक करके आप किसी भी लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करके उस लैंग्वेज को अपनी प्रेफर्ड लैंग्वेज बना सकते हैं। इसके बाद ट्रांसलेशन सेटिंग सेक्शन आपको यहाँ पर मिलेगा। इसमें ऑफर टू सेंड पेजेस इन अदर लैंग्वेज टू गूगल ट्रांसलेट ऑप्शन को इनेबल करके आप क्रोम ब्राउज़र में ओपन की गई किसी भी साइट के लिए गूगल ट्रांसलेटर को इनेबल कर सकते हैं। इस ऑप्शन को इनेबल करने के बाद यहाँ पर एडवांस्ड ऑप्शन आ जाएगा। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे 3 और ऑप्शंस यहाँ पर अनहाइड हो जाएंगे। इनमें ट्रांसलेट इनटू दिस लैंग्वेज ऑप्शन पर क्लिक करके आप जिस किसी लैंग्वेज को सिलेक्ट करेंगे उसी लैंग्वेज में क्रोम ब्राउज़र में ओपन की गई साइट को ट्रांसलेट करने का ऑप्शन आएगा। इसके बाद यहाँ पर ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट दीज लैंग्वेजेस ऑप्शन पर क्लिक करके आप कोई भी लैंग्वेज यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। किसी भी लैंग्वेज की वेबसाइट को यहाँ पर एडेड लैंग्वेज में ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट करवा सकते हैं। अगर आप यहाँ पर इस तरह से हिंदी लैंग्वेज को ऐड करेंगे तो क्रोम में कोई भी वेबसाइट ओपन करने पर वो वेबसाइट ऑटोमेटिकली हिंदी लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो जाएगी। इस तरह से आप किसी भी लैंग्वेज की वेबसाइट को किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है डोंट ऑफर टू ट्रांसलेट दीज लैंग्वेजेस। इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप जो भी लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे उस लैंग्वेज की वेबसाइट को ट्रांसलेट करने का कोई भी ऑप्शन नहीं आएगा। इसके बाद यहाँ पर भी आपको सेकेंड लास्ट ऑप्शन डाउनलोड्स का मिलेगा। इस पर क्लिक करके आप यहाँ से भी डाउनलोड सेटिंग्स को कस्टमाइज कर सकते हैं। डाउनलोड्स के बाद लास्ट ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेगा अबाउट क्रोम। इस पर क्लिक करके आप गूगल क्रोम का एप्लीकेशन वर्जन देख सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम और लीगल इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। तो फाइनली यहाँ पर क्रोम की ऑल सेटिंग्स की जानकारी फिनिश होती है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको लगता है कि क्रोम की कोई सेटिंग मिस हो गई है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप क्रोम सेटिंग्स की फुल डिटेल्ड वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।